एक के बदले 7 मौतें। गाजा में हो रही बमबारी में हर घंटे 15 लोगों की मौत। हर घंटे 35 लोग जख्मी। हर घंटे 12 इमारतें तबाह। इजराइल ने मारे अब तक 10,500 फिलिस्तीनी। हमास ने मारे 1400 इजरायली। गाजा की ऐसी कोई गली नहीं बची, गाजा का कोई ऐसा चौराहा नहीं बचा, गाजा का कोई कस्बा नहीं बचा जहां लाशें नहीं बिछी। भयंकर दृश्य है इस वक्त गाजा का। हमास का एक भी आतंकी ना बचे, इसके लिए इजराइल गाजा पर भीषण हमले कर रहा है। हमास के टॉप नेता याह्या सिनवार जिस बंकर में हैं, उस बंकर से भागते दुनिया का इजरायली फोर्सेस ने संपर्क तोड़ दिया है। याह्या सिनवार इजराइल का टारगेट नंबर 1 क्यों है, इसकी डिटेल आगे दिखाएंगे। दूसरा टॉप कमांडर और 7 अक्टूबर के कत्लेआम का मास्टरमाइंड मोहम्मद दैफ भी अपने बंकर में पूरी तरह घिर चुका है। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमास के करीब 60 नेताओं और कमांडरों को मार गिराया है। इजरायली सेना के मुताबिक जमीनी ऑपरेशन की शुरुआत से अब तक वो 130 सुरंगों को तबाह कर चुकी है। इजराइल ने एक बार फिर गाजा के अस्पताल को निशाना बनाया है। गाजा के नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इजराइल एयर स्ट्राइक में 8 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा इजराइल ने अल मगाजी रिफ्यूजी कैंप पर भी हमला किया है। तेज हमले इजराइल मिनट के हिसाब से गाजा को कब्रिस्तान में तब्दील कर रहा है। लेकिन खुद इजराइल मानता है कि हमास के अभी कई ठिकाने बिल्कुल महफूज हैं। इजराइल अब तक वहां नहीं पहुंच पाया है। हमास ने इजराइल से मोर्चा लेने का ऐसा कौन सा फुल प्रूफ प्लान बनाया है जिससे वो 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से टिका हुआ है, उसकी डिटेल भी आगे आपको दिखाएंगे। इजराइल युद्ध का ये प्रचंड काल है, महाविनाश, घनघोर और भयानक। इजराइल खंभा फाड़ हमास के बंकरों में दाखिल हो रहा है। हमास के कमांडरों को मौत की नींद सुला रहा है। इजराइल युद्ध की सबसे लेटेस्ट वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। इजराइल ने उत्तरी गाजा में हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच उत्तरी गाजा के लोगों को दक्षिणी हिस्से में जाने के लिए 4 घंटे का वक्त दिया गया। इजरायली सेना ने इसका ऐलान 2 घंटे पहले किया था ताकि लोग निकलने की तैयारी कर सकें। लेकिन सवाल यह है कि दक्षिणी गाजा शिफ्ट होकर लोग आखिर करेंगे क्या? आम फिलिस्तीनियों की जिंदगी की गारंटी है? बिल्कुल नहीं। उत्तरी गाजा की तरह दक्षिणी गाजा में भी इजराइल बमबारी कर रहा है। हमास के एक एक आतंकी को चुन चुन कर मारा जा रहा है। रास्ते में चाहे वो जबालिया का शरणार्थी कैंप आए या फिर अल शिफा अस्पताल, इजराइल के लिए हजारों जान से ज्यादा कीमती है हमास का एक आतंकी का मारा जाना। जिस याह्या सिनवार की तलाश इजराइल कर रहा है, उसकी कार्रवाइयों का भी कच्चा चिट्ठा देखिए। साल 2015 में अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने सिनवार को आतंकी घोषित कर दिया, जिस पर बर्बरता का आरोप लगाते हुए इजराइल की सेना उसे खान यूनिस का कसाई भी कहती है। सिनवार को जिंदा ओसामा बिन लादेन भी कहा जाता है। आरोप है कि इजराइल में मौत का खूनी खेल याह्या सिनवार ने ही खेला और 7 अक्टूबर से ही IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेज को सिनवार की तलाश है, लेकिन अब तक ये बचता रहा है। लेकिन अब IDF ने एक नई प्लानिंग की और इस प्लानिंग के तहत जिस बंकर में सिनवार छुपा हुआ है उसका संपर्क सूत्र काट दिया गया है, ताकि राशन पानी की कमी से जब वो बाहर निकले तो बाहर बैठी यानी टनल के बाहर बैठी IDF के फोर्सेज उसे अपने निशाने पर ले लें।
याह्या सिनवार 1962 में दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनिस शहर में पैदा हुआ था और उसे 1980 में गाजा का सुरक्षा प्रमुख बना दिया गया था। सिनवार करीब 24 साल तक इजराइल की जेल में बंद रहा था। 2011 में हमास ने इजरायली सेना के लिए एक सैनिक के बदले उसे जेल से रिहा करा लिया था और रिहाई के बाद से ही याह्या सिनवार इजराइल के लिए चुनौती बन गया। सिनवार जैसे हमास की टॉप लीडरशिप के खात्मे के बाद क्या होगा, इसका जवाब भी देख लीजिए, क्योंकि जिस तरह से गाजा पट्टी धू-धू कर जल रही है, उसकी खाक होने की कहानी बस कुछ दिनों या ज्यादा से ज्यादा हफ्ते भर की ही बची है। उसके बाद आखिर क्या होगा? हमास के अंत के साथ क्या गाजा के फलस्तीनी आवाज या बंदूक उठाना बंद कर देंगे? ये समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तक जो दिख रहा है वो ये कि विश्व शांति के तथाकथित स्वघोषित देशों की इजराइल युद्ध का हल निकालने की आधी अधूरी कोशिशें पूरी तरह दम तोड़ चुकी हैं। पश्चिमी मीडिया में छप रही अटकलों के मुताबिक इजराइल जंग जीतने के बाद गाजा पट्टी में सैनिक अड्डा बनाने पर विचार कर रहा है। इजराइल ने इसके लिए अपनी सुरक्षा का हवाला दिया है। मतलब इजराइल गाजा में हमास आतंकियों को खत्म करने के बाद गाजा पर कब्जा कर लेगा, वो चाहे शांति बहाली के नाम पर ही क्यों ना हो। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के मुताबिक इजराइल इस युद्ध के खत्म हो जाने के बाद अनिश्चित काल के लिए गाजा पट्टी की जिम्मेदारी लेने पर विचार कर रहा है। नेतन्याहू ने कहा, अगर इस इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे पास नहीं रहती तो हमास के आतंकी हमले के उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इजराइल का मकसद हमास को खत्म करना है ताकि 7 अक्टूबर जैसे हमले को दोहराने की संभावना खत्म की जा सके, जिसका मतलब है कि गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों का पूरी तरह सफाया करने के बाद भी इजराइल की सेना गाजा पट्टी नहीं छोड़ेगी। लेकिन क्या ये संभव है? इजराइल ये कर सकता है, इतिहास इसका गवाह है। हालांकि अमेरिका मानता है कि गाजा पट्टी पर दोबारा कब्जा करना इजराइल के लिए अच्छा नहीं होगा। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि गाजा पट्टी को लेकर नेतन्याहू के प्लान से बाइडेन खुश नहीं है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सलाह दी है कि जंग के बाद गाजा को वेस्ट बैंक के साथ मिला देना चाहिए, जिससे यहां फिलिस्तीनियों की सरकार बन पाए। गाजा में भी वेस्ट बैंक की तरह फिलिस्तीनियों को साथ लाकर अथॉरिटी तय की जानी चाहिए। वेस्ट बैंक इजराइल की सुरक्षा की गारंटी नहीं है, लिहाजा इजराइल तो वेस्ट बैंक पर भी हमले कर रहा है। उसका मानना है कि हमास के आतंकी यहां भी छिपे हो सकते हैं। हमास चकनाचूर हो चुका है, लेकिन हमास ने अभी तक लड़ना नहीं छोड़ा है। इजराइल के टैंकों पर लगातार हमास के लड़ाके अटैक कर रहे हैं। हमास इतनी तबाही के बावजूद सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि इजराइल ने दो टूक कहा है कि जब तक हमास का एक भी लड़ाका जिंदा बचा है ये हमले जारी रहेंगे। इस बीच फिलिस्तीनी क्षेत्र के अंदर मानवीय स्थिति गंभीर होती जा रही है, जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा। गाजा में बचे हमास के अंतिम पहरेदार तक इजराइल अभी पहुंचता नहीं दिख रहा है। न ही संयुक्त राष्ट्र की बैठकें या कोई और बैठकें जलते गाजा को बचा पाने में समर्थ हैं। हमास का अंत तभी निश्चित हो पाएगा जब लेबनान से हिजबुल्लाह का समर्थन, यमन से हूथी का समर्थन और सबसे बड़ी बात कि ईरान का हमास को समर्थन मिलना बंद हो जाए। क्योंकि हमास तालिबान नहीं है, जिसे अमेरिका ने पूरी दुनिया में अलग थलग कर कामयाबी हासिल की। हमास को अरब देशों का समर्थन हासिल है। लेबनान में हमास के लिए आवाजें बुलंद हो रही है। المجزرة اللي عم بتصير بغزة مهولة، والأطفال عم يوصلوا هيدا الرسالة إنه إحنا مع أطفال غزة رغم كل هيدا المجازر، نحن حدهم ومعهم، وعم نناشد المجتمع الدولي كمان إذا كان بده يسمع إنه أوقفوا هذه المجازر، لأنه ما يحصل لا يمكن أن تتحمله البشرية। इजराइल ने जब जब फिलिस्तीन के खिलाफ युद्ध किया, गाजा छोटा पड़ता गया। मतलब इजराइल ने तब गाजा का नक्शा बदल दिया। अब देखना है कि अब की बार गाजा के साथ क्या करता है इजराइल।